और बताते हैं ऑस्टियोपैथी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ऑस्टियोपैथी है क्या। तो सबसे पहले आप बताइए कि ऑस्टियोपैथी है क्या। ऑस्टियोपैथी एक मैनुअल ट्रीटमेंट है जिसमें हम हाथों से ही ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। मेनी टाइम्स हमको बॉडी में पेन्स आते हैं और हमको लगता है कि जहाँ पेन होता है प्रॉब्लम वहीं पे है। और ये फुल्ली मतलब विदाउट एनी मेडिसिन? हाँ, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, मेडिसिन नहीं है तो साइड इफेक्ट हाँ। Osteopathy is the drug-free manual therapy. As you already said, there is no usage of drugs. We are using only the hands to treat the patients. That is the main advantage of osteopathy. इस 1 घंटे के सेशन में आपने क्या किया, मतलब किस तरीके का ये ट्रीटमेंट है? इसके बाद इनको क्या क्या सजेशन मतलब फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया? Yes, it depends. फिलहाल एज क्या है आपका अभी? 42 है। 42 है। और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ आपका? ये वाला प्रॉब्लम जो बैक पेन वाला है वो 10 साल पहले का है। 10 साल पहले से। और नी पेन का? नी पेन 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट आप यहाँ ऑस्टियोपैथी का इलाज यहाँ पे कराने आए हैं? अच्छा, तो ये 1 घंटे का सेशन हो गया, आपको कैसा लगा? बहुत रिलैक्स लग रहा है। अभी रिलैक्स लग रहा है? बहुत रिलैक्स लग रहा है। अच्छा, अगर कुछ दिन पहले मिलता तो और भी थोड़ा अच्छा होता। अच्छा। অস্টিওপ্যাথি কি এবং এটা কিভাবে কাজ করে, এটা অনেক মানুষের মধ্যে কোয়েশ্চেন ছিল। তাছাড়াও এটা মেডিসিন ফ্রি, মানে কোনো ওষুধ ছাড়া কিন্তু এটা চিকিৎসা করা হয়। আর যে মেন জিনিস সেটা হচ্ছে এটা কিন্তু পুরোপুরি হাতে দিয়ে কিন্তু এটা চিকিৎসা করা হয়। তো উপরে আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, আপনারা সরাসরি কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো এবং স্যার যে ম্যাডাম আছে তার সঙ্গে কথা বলে নেবো আর ফুল ডিটেলসে জিনিসটা আমরা জেনে নেবো। आइए यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑस्टियोपैथी के यहाँ के मैनेजर जो आई हुई हैं उनसे बात करते हैं और बताते हैं ऑस्टियोपैथी के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होगा कि ऑस्टियोपैथी है क्या। तो चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो मैम। हेलो। तो सबसे पहले आप बताइए कि ऑस्टियोपैथी है क्या। ऑस्टियोपैथी एक मैनुअल ट्रीटमेंट है जिसमें हम हाथों से ही ट्रीटमेंट करते हैं। इट इज़ अ ड्रग फ्री ट्रीटमेंट, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता है। और मेन एम जो ऑस्टियोपैथी का होता है ना, इट इज़ फाइंडिंग द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। मेनी अ टाइम्स हमको बॉडी में पेन्स आते हैं और हमको लगता है कि जहाँ पेन होता है प्रॉब्लम वहीं पे है, बट ऐसा नहीं है। मेनी अ टाइम्स द प्रॉब्लम कैन बी समवेयर एल्स बट गिविंग अ रेफर्ड पेन वहाँ पे। तो एक थरो डायग्नोसिस करना कि कहाँ से एग्जैक्टली वो पेन आ रहा है, रूट कॉज तक पहुँचना और फिर ट्रीट करना ताकि लाइन ऑफ सिम्टम्स बेटर हो जाता है। तो ये जो पूरा ट्रीटमेंट है ना, एक्चुअली इट इज़ वेरी फेमस इन अब्रॉड। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये फुल ग्रोन प्रोफेशन है। इंडिया में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी है, ही इज़ द वन हु गॉट दिस ट्रीटमेंट इन इंडिया। एंड श्री श्री यूनिवर्सिटी इज़ द ओनली यूनिवर्सिटी राइट नाउ हु इज़ गिविंग अ डिग्री प्रोग्राम। तो मैंने भी अपना एजुकेशन श्री श्री यूनिवर्सिटी से ही सीखा है, मतलब ऑस्टियोपैथी वहीं से। इंडिया में कहाँ पे है ये? इंडिया में फुल टाइम कैंपस बेस्ड टीचिंग, मतलब अगर आपको सीखना है इट इज़ ओनली इन श्री श्री यूनिवर्सिटी। तो जो बैचलर्स, इसमें बैचलर्स और मास्टर्स दोनों प्रोग्राम्स है। तो बैचलर जो प्रोग्राम है पूरे एशिया में इट इज़ ओनली इन SSU श्री श्री यूनिवर्सिटी, एंड मास्टर्स प्रोग्राम सम अदर यूनिवर्सिटी ऑल्सो गिव, बट इट इज़ पार्ट टाइम। ओनली इन SSU इट इज़ फुल टाइम प्रोग्राम। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट जो पेशेंट आते हैं लेने के लिए उनको कितना सेशन दिया जाता है? वो तो डिपेंड करता है उनके कंडीशन के ऊपर। फॉर सम पीपल इफ द इशू वट एवर दे हैव, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो व्हेन वी चेक देम, एक बार हम पहली बार हम उनको चेक करते हैं, असेस करते हैं, उसमें हम लगभग पता लगाते हैं कि मे बी 3-4 सेशंस, 6-7 सेशंस, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। एंड हर एक इंडिविजुअल का बॉडी अलग अलग रहता है। माना आपको माइग्रेन है, मुझे भी माइग्रेन है, बट आपके माइग्रेन का कॉज शायद नेक से आ रहा होगा, टेंशन इन द नेक, दैट इज रीजन अलग अलग होता है। मेरा गट हो सकता है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑन वेरी पुअर साइड, तो उसकी वजह से माइग्रेन आ रहा है। तो रीजन पता होके हम ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा। हाँ, तो आपके लिए शायद 2 सेशन में हो सकता है, मेरे लिए 6 सेशन लग सकता है। तो इट इज इंडिविजुअली। एंड जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम डिजाइन करते हैं ना,
प्रॉब्लम समझ के कस्टमाइज करते हैं ट्रीटमेंट। सो आपका हमारा ऐसे फिक्स प्रोटोकॉल्स नहीं रहता है। जो सेशन में उनको जो रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे अलाइनमेंट करेक्ट करने की ज़रूरत है, जहाँ पे स्टिफनेस या स्टिफनेस रिलीज करने की ज़रूरत है, फिर हम वो पेशेंट को समझ के करते हैं। अच्छा, और ये फुल्ली मतलब विदाउट एनी मेडिसिन? हाँ, इट इज़ अ मैनुअल ये ट्रीटमेंट। बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि बहुत लोग मेडिसिन अफोर्ड भी नहीं कर पाते और बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बिल्कुल बस पेन किलर ले लो और बस ठीक कर लो। देखो मैनी अ टाइम्स क्या होता है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि मेडिसिन खाने से हमारे पेन्स निकल जाते हैं, बट ये मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, जॉइंट अर्थराइटिस हो गए, ये मेडिसिन उस केस में अगर बहुत पेन है तो आपको दवाई लेना चाहिए, बिकॉज एक्सेसिव पेन है, मैनेज नहीं होता। बट मेनी अ टाइम्स लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चलो इससे तो दूर हो ही जाएगा। एग्जैक्टली, बस एक ले लिया, दूर कर लो। एग्जैक्टली, तो ये डिपेंडेंसी जो है ना, ये अच्छा नहीं है। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसको पूरी तरीके से मुझे ठीक करना है, उस पर वर्क करना है। जी, तो देयर ऑल दिस मैनुअल थेरेपी दे कम इनटू पिक्चर। मतलब ये मैनुअल थेरेपी उनमें हेल्प करता है कि फ्रॉम डिपेंडेंसी ऑन द पिल्स, कि आप पिल्स क्या करता है, पेन को सप्रेस करता है, बट वो प्रॉब्लम को निकालता नहीं है। तो प्रॉब्लम को अलाइनमेंट करना, स्टिफनेस रिड्यूस करना, मसल का स्ट्रेंथ बढ़ाना, यू नो, ऑल दिस थिंग्स दे मैटर अ लॉट। हाँ, इसका मैं कॉस्ट की बात करूंगी, क्योंकि बहुत लोग पूछेंगे कि इसका कॉस्ट क्या है, कितने मतलब खर्चे आएंगे, तो आप बताइए कि क्या खर्चा आएगा। वैसे तो पर सेशन के चार्जेस इट इज़ 2000 रुपीज़। नाउ इन कैंप ऑफ कोर्स इट वेरीज, कि जब हम कैंप करते हैं तो कैंप में वेरी करता है, बट as an osteopath the charges are 2000 per session. This is a minimum. सेशन 2000 रुपीज चार्ज है। It can range from 2000 to 3000 depending on places. और ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि उनको 2 सेशन में ठीक होगा या 3 सेशन में। नहीं, पर सेशन चार्जेस आर 2000 पर सेशन। हाँ, तो वो सेकंड सेशन अगर लेंगे तो फिर उनको 4000 पड़ेगा, यही ना। हाँ, और जो सेशन जो होता है वो एवरीडे नहीं होते हैं, गैप होता है। हाँ, वीकली एक बार, 10 दिन में एक बार, ऐसे गैप से देते हैं। अभी उसके पीछे भी रीज़न है व्हाई वी गिव द गैप, क्योंकि एक सेशन के बाद ना पेशेंट का जो बॉडी होता है, व्हेन वी डू द अलाइनमेंट करेक्शन हम करते हैं, उनका स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत होता है आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो वो चेंजेस अच्छे से होने के लिए वी गिव अ गैप, और वो गैप देना ज़रूरी है। हाँ, तो व्हेन दे कम फॉर नेक्स्ट सेशन में काफ़ी चीज़ें उनकी सेटल हो जाती है, और नेक्स्ट सेशन में जब भी वो आते हैं ना, हम प्रीवियस डायग्नोसिस के बेसिस पे वापस ट्रीटमेंट नहीं देते। एवरी टाइम दे कम वी अगेन डू अ थरो डायग्नोसिस, मतलब थरो असेसमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, और फिर अगेन वी प्लान द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, मेडिसिन नहीं है तो साइड इफेक्ट। हाँ, बट यू हैव टू चेंजेस आएंगे बॉडी में। हाँ, बॉडी में चेंजेस आएंगे, चेंजेस तो आएंगे, बट ऑफ कोर्स इट मैटर्स आपका नॉलेज कितना है, आपके स्किल्स कितने हैं, ये उनको भी मैटर करता है। पॉजिटिवली उनको लेना होगा कि ये ट्रीटमेंट चल रहा है बॉडी में, इसलिए चेंजेस आ रहे हैं, राइट। अच्छा, तो ये ठीक होने में प्रॉपर मतलब कितना टाइम बोल सकते हैं कि लगेगा या फिर लग सकता है? लाइक आई सेड, इट इज़ इंडिविजुअल, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। सम पीपल, उनका बॉडी जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, सम पीपल टेक सम टाइम। अगर क्रॉनिक इश्यूज है तो थोड़ा लंबा चलता है। अच्छा, बट बेस्ट पार्ट ये है कि एंटायर ट्रीटमेंट इज़ वेरी जेंटल एंड होलिस्टिक। होलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है? फुल बॉडी अप्रोच होता है। अब जैसे मैंने बताया ना, एक पार्ट के ऊपर हम फोकस नहीं करते, इट इज़ अ फुल बॉडी अप्रोच। तो कहीं पे भी कोई इशू है तो हम फाइंड आउट करते हैं रूट कहाँ से आ रहा है, ट्रेस द रूट एंड वी ट्रीट द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। और सजेशन में तो वही हेल्थ का ध्यान रखना है, प्रॉपर डाइट लेना है, वो तो होना ही चाहिए। आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पुअर लाइफस्टाइल। हम इतने अनअवेयर हो गए हैं, एंड दैट इज लीडिंग टू ऑल द प्रॉब्लम्स, चाहे वो पॉस्चरल पेन्स हो, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स हो, स्लीप इश्यूज हो, हमारा सोशल मीडिया यूसेज, स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया, ऑल दीज थिंग्स दे आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स। और हाँ, तो मैम ये पूछ रही थी कि आप लोग कौन कौन सा ट्रीट करते हो? ऑस्टियोपैथी में सारे मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स को तो हम ट्रीट करते ही हैं, जैसे जॉइंट स्टिफनेस हो गया, मसल टाइटनेस हो गई, मसल स्पैजम्स हो गए, स्पॉन्डिलाइटिस इशू हो गए, ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे अर्थराइटिस हो गया, ऑल दोज कंडीशंस तो वी डेफिनेटली ट्रीट। बट उसके अलावा किसी को डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट है, जैसे माना सीवियर एसिडिटी हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, गैस हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, उनके ऊपर भी हम ट्रीटमेंट देते हैं। बिकॉज ऑस्टियोपैथी में ना हम सिर्फ मस्कुलोस्केलेटल ट्रीटमेंट्स ही नहीं करते हैं, वी ऑल्सो नो हाउ टू मैनिपुलेट विसेरा। विसेरा मतलब ऑर्गन्स, कि ऑर्गन्स को हम कैसे मैनिपुलेट करें, क्रेनोसेक्रल सिस्टम जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं, ये भी हमको सिखाते हैं इन ऑस्टियोपैथी। सो एनी इश्यूज रिलेटेड टू दैट, जैसे नर्वस सिस्टम, मतलब फॉर क्रेनोसेक्रल सिस्टम, अगर किसी को हेडेक इश्यूज है, साइनस ड्रेन नहीं हो रहा है, ऑल दोस, राइनाइटिस है, ईयर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हैं, तो वी वर्क विद दोज कंडीशंस ऑल्सो।
और मान लीजिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसका स्टडी करना चाहते हैं, तो ये क्या इंडिया में अवेलेबल है? हाँ, ऑस्टियोपैथी जैसे मैंने बताया, श्री श्री यूनिवर्सिटी राइट नाउ इट्स द ओनली यूनिवर्सिटी हु इज़ गिविंग अ फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम। तो बाकी कुछ इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफिकेशन देते हैं ऑस्टियोपैथी में, बट श्री श्री यूनिवर्सिटी एक प्रॉपर डिग्री दे रहा है आपको ऑस्टियोपैथी में। सो BSc ऑस्टियोपैथी है, वी हैव IMSc दैट इज इंटीग्रेटेड MSc ऑस्टियोपैथी एंड दैट इज मास्टर्स, एंड वी हैव MSc ऑस्टियोपैथी। तो अगर किसी को बैचलर्स सीखना है तो उनको 12th साइंस बायोलॉजी कंपलसरी होना चाहिए एंड 50% इन द नीट, तो वो SSU CET अपियर करके वही सीख सकते हैं। तो ऑस्टियोपैथी सीख सकते हैं। और किसी को MSc करना है, मास्टर्स डायरेक्टली करना है, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि वो पहले कोई डॉक्टर है, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर, जैसे एलोपैथी हो गया, आयुर्वेदा हो गए, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, डेंटिस्ट, नेचुरोपैथी, तो ये लोग डायरेक्टली मास्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनको बस SSU का एंट्रेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू क्रैक करके दे कैन एंटर। मतलब स्टूडेंट भी सीख सकते हैं इसको? हाँ, मैं तो बोलती हूँ कि ऑस्टियोपैथी अभी इतना नया है, न्यू फील्ड है इंडिया में तो नया ही है। हाँ, 2015 से एक्चुअली ऑस्टियोपैथी का बैच स्टार्ट हुआ है श्री श्री यूनिवर्सिटी में। इट्स वेरी न्यू, और इसमें लोग कम है, डिमांड ज़्यादा है, सो इट्स वेरी अपकमिंग फील्ड, यू नो। जैसे 20 साल पहले, आने वाले समय में तो और भी ज़्यादा ये फेमस होता जाएगा ना। लोगों को जैसे जैसे जानकारी होगा कि विदाउट मेडिसिन ये जब वर्क कर रहा है तो फिर क्यों ना करें। हाँ बिल्कुल। एंड जैसे फिजियोथेरेपी 20 साल पहले किसी को पता नहीं था फिजियोथेरेपी क्या होता है, बट अभी सबको अभी पता तो है। बहुत ज़्यादा इससे बेनिफिट भी हो रहा है ना लोगों को। एग्जैक्टली। तो ऑस्टियोपैथी भी ऐसा है, अभी नया है तो बहुत कम लेकिन आई लोग थिंक इनको जानते हैं। फिजियोथेरेपी बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कॉस्ट वगैरह लग रहा है, लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोल रहे हैं कि फिजियोथेरेपी फॉर ट्रीटमेंट के लिए चार्जेस थोड़ा ज़्यादा है उनके। इट डिपेंड्स जैसे चार्जेस का ना, इट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मुंबई में चार्जेस अलग रहते हैं, यहाँ पे चार्जेस अलग हो सकते हैं, इट वेरीज। जो स्टूडेंट्स सीखना चाहते हैं, इनका स्टडी करना चाहते हैं ऑस्टियोपैथी क्या है, स्टडी करके बहुत सारा अर्निंग करना चाहते हैं, तो आराम से क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। दिए गए नंबर पे आप कॉल करना और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। हेलो, मैं आसनसोल से हूँ। तो आपका क्या ट्रीटमेंट है यहाँ पे हो रहा है, क्या था आपको? एक्चुअली मेरा थोड़ा बैक पेन था। अच्छा। इधर में कुछ दिन पहले था, आज नहीं, मतलब 5 साल पहले से इधर में मेरा फ्रोजन शोल्डर जो बोलते हैं वो है, और ये लेफ्ट नी में थोड़ा मतलब घुटने में जो बोलता है उसमें थोड़ा दर्द था। अच्छा। और ज़्यादा टाइम अगर बैठ के रहते थे या अपनी ज़्यादा कुछ काम करते पेन होता था। अच्छा, तो घुटने में पेन था और क्या था? और फ्रोजन शोल्डर बोलता है ना, जो ये कंधा से इधर लेके थोड़ा हाथ उठा, पेन था उसमें, जो दिक्कत होता था। अच्छा, तो आप आज ही आए हैं? आज ही आए। और ये 1 घंटे का सेशन जो आपका हुआ, इसमें क्या क्या आपको सजेस्ट किया गया, मतलब ट्रीटमेंट कैसा लगा? फर्स्ट तो बोला कि खान पीन आप ठीक कीजिए, ठीक है, और हमारा जो गुरुजी का क्रिया है उसको थोड़ा बरकरार रखने के लिए, और थोड़ा हल्का से जो भी है बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक्चुअली सर जो बोला एकदम सही बोला मेरा हिसाब से, क्योंकि हम जो काम से रिलेटेड है वहाँ पर मतलब बैठ के ज़्यादा काम होता है। हाँ। और फिजिकल जो भी मूवमेंट है अभी, मतलब ये कोरोना का बाद से तो सब छोड़, फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत कम हो गया है लोगों में, लगभग हम लोगों का हिसाब से तो मतलब 5% भी नहीं हो पाता है। तो एक तो मेन रीजन बताया, दूसरा है खान पान हम लोगों का ठीक टाइम में नहीं हो पाता है, इसीलिए मतलब पेट में गैस पेश हो जाता है। अच्छा, तो उसके लिए साथ थोड़ा वो डायग्नोस्टिक। आपका फिलहाल एज क्या है आपका? अभी 42 है। 42 है। और ये प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ आपका? ये वाला प्रॉब्लम जो बैक पेन वाला है वो 10 साल पहले का है। 10 साल पहले से। और नी पेन का? नी पेन 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ। अच्छा, तो ये ट्रीटमेंट आप यहाँ ऑस्टियोपैथी का इलाज यहाँ पे कराने आए हैं? अच्छा, तो ये 1 घंटे का सेशन हो गया, आपको कैसा लगा? बहुत ही रिलैक्स लग रहा है। अभी रिलैक्स लग रहा है? बहुत रिलैक्स लग रहा है। अच्छा, अगर कुछ दिन पहले मिलता तो और भी थोड़ा अच्छा होता। अच्छा, ठीक है, जो भी हुआ गुरु का जब कीपा है उसी टाइम में मिलेगा। तो आपका इलाज सर ने किया है ना? नमस्ते सर, मैं आसनसोल से हूँ, और स्पेशली जब आप लोगों के बारे में सुना ऑस्टियोपैथी क्या है, किस तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मतलब विदाउट एनी मेडिसिन आप लोग इतना अच्छा इलाज कर रहे हैं, जो कि अभी लोग मेडिसिन लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पेन किलर लेके बस बॉडी को किसी तरह चला रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी तो बंद हो ही गया है, और बैठे बैठे इतना वर्कलोड हो जा रहा है कि तरह तरह की बीमारियां आ रही है सामने देखने को।
तो आप लोग जो इलाज कर रहे हैं ऑस्टियोपैथी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्टियोपैथी है क्या, किस तरीके का आप लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं? Okay. So osteopathy is new for India. In India, it is first time we bought osteopathy in Shish University. अच्छा. And here today osteopathy camp में we a group of osteopaths from Shish University in Odisha. अच्छा. We came here to treat the Asansol people. अच्छा. And basically osteopathy is the drug-free manual therapy. As you already said, there is no usage of drugs. अच्छा. We are using only the hands to treat the patients. That is the main advantage of osteopathy. And the second thing is, in osteopathy, we treat body as a whole unit. You see, in allopathy, you have ortho, neuro, cardio, different sectors. But in osteopathy, patient is a whole body, and body gets disease when there is some abnormalities. अच्छा. So, as osteopaths, we treat the abnormalities either in structure or function to restore the health. तो ये क्या सारे पेशेंट में काम करता, वर्क करता है? जैसे कि घुटना पेन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है बढ़ती उम्र के साथ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यही है, नी पेन, एजेड जो लोग हैं तो. So if you see, that is the mistake what we are doing. When we get the patients, we see knee pain, and we have the shoulder pain, neck pain. So we are treating only the pain. We are just treating the joints. But actually osteopathy goes for the root cause. First place, why the knee pain came. अच्छा. So we are पहले going वो to जानना है yes. आया कैसे. Yes. So we'll be going and working on the root of the problem so that the permanent solution can be achieved. अच्छा. So for example, many a times arthritis nowadays is very common, 40 plus, 45 plus. So in many cases it is because of the restricted blood supply. अच्छा. So we have to work where is the structures are getting affected and see where are the actual arteries getting affected, and we have to restore. And with that lifestyle modification, exercise modification, everything includes, because with only medications we cannot achieve many things. So to improve the health, achieve health, there should be a holistic approach in which osteopathy is doing तो that. इस 1 घंटे के सेशन में आपने क्या किया, मतलब किस तरीके का ये ट्रीटमेंट है? Okay. So this treatment based on the patient, it is a patient-centric approach. Like if in allopathy, if you go, there is osteoarthritis or one diagnosis. 100 people goes with same diagnosis, 100 people will get the same medicine. But in osteopathy, 100 people will be getting 100 different treatment depending on what is their actual problem and what is the structure affected. अच्छा. So we will be doing a complete history of the patient from childhood, even from before birth. How was the pregnancy of the mother? How was the child doing inside the womb? अच्छा. And how was the childhood? And what is the compliance now patient is having? A detailed history and the whole body assessment to find where is the actual root अच्छा. is एक्चुअल coming. पहले पता लगाते हैं, उसके बाद उस पे वर्क करते हैं आप लोग. So तो we ये will be checking the actual root cause of the problem and treating from the root so that the permanent solution can be achieved. अच्छा. तो इसके बाद इनको क्या क्या सजेशन मतलब फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपने दिया? Yes, it depends on the patient again. For example, sir is having this problem because of the less physical activity, and he once had a trauma 2-3 years ago, अच्छा. which restricted his pelvic area, which is causing a reduced blood supply to the knee joint. Now he is having the knee joint complaint last 6 months. अच्छा. So if you go some other therapies and all, we'll be treating only the knee because he comes from for the knee problem. अच्छा. But in osteopathy, we have to go through the root cause and we have to check all the structures where the restriction is coming, and we'll be working on that to restore the structure. So when the structure is good, when the blood supply, nerve supply all are restored to the part, the health can be achieved. अच्छा. तो मतलब ये रेगुलर अगर आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं तो कितने दिनों तक, कितने महीने लग जाएंगे ठीक होने में? For him, with 1 hour of treatment, I feel 90% he will get improved. But if the body, it again depends on the body's response to the treatment. For some patient, within 1 or 2 sessions, they will be getting 100% results. अच्छा. For some people, it may take 4-5 sessions. So in osteopathy, we cannot say this diagnosis, this protocol, this treatment, this amount of time. Every body is different because every patient is different. Right. So it depends on how body reacts and what is the actual cause of the problem. Depending on everything, we will be calling the patient for the subsequent अच्छा. sessions. फिर आप बुलाएंगे बीच में Yes. पूछेंगे क्या है क्या नहीं. Yes. फिर And भी एक्चुअल अगर टाइम माना जाए तो कितना टाइम लग जाएगा? usually it will take for an average person 3 to 4 sessions. 3 to 4 सेशन. Yes. अच्छा.